पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो बजट है ना, उस बजट को उठाइए। उस बजट में जो बलूचिस्तान है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए वो एरियाज हैं जो कि वहां की सरकार, चाहे बलूचिस्तान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो पाकिस्तान की, वो कंट्रोल करती है। ठीक है। कैटेगरी बी में जो एरियाज हैं वो एरियाज है जो वहां के लोकल सरदार कंट्रोल करते हैं। इनडायरेक्टली मान लीजिए कि वो बीएलए कंट्रोल करती है। ठीक है। 90% वो एरियाज हैं और उसकी वहां पे जो सरदार हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी, खुद की लोकल जो लथैत होते हैं वो मेंटेन करने के लिए 92 अरब रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है। ठीक है। तो अगर कैटेगरी बी में अगर आपने इनको 92 अरब रुपए सिर्फ इसलिए दिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे अपने एरियाज में, और ये जितने भी लोकल सरदार हैं इनमें से सारे के सारे लॉयलिस्ट किसके हैं? वो लॉयलिस्ट बीएलए के हैं। ये सरमचार है वहां पे, इनको सरमचार कहते हैं, जो फाइटर्स हैं वो उनके लॉयलिस्ट हैं, वो सरकार के लॉयलिस्ट नहीं है। सर, अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूट की कगार पर है? अब यहां हमारे यहां बहुत से लोगों को लगता होगा कि ऐसा हो रहा है या उनको उम्मीद होगी कि ऐसा हो जाए, बट क्या है रियलिटी? भाई पाकिस्तान, आप कुछ भी कहिए, एक सरकार है वहां पर, उसके पास एक फौज है, उसकी तुलना कुछ नहीं है लेकिन एक स्ट्रक्चर तो है उसकी फौज का, उसके पास रिसोर्सेज है। पाकिस्तान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 46% सिर्फ बलूचिस्तान है। और पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 6% बलूच है। 50% जमीन, 6% आबादी। हाँ, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी अनामली है। उसके अलावा ये मामला आज का तो है नहीं। 47 में बलूचिस्तान अलग देश बनना चाहता था, फिर वो भारत के साथ मर्ज होना चाहते थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे। तो 1948 में जैसे हमारे यहां हुआ, कश्मीर में जो किया पाकिस्तान की फौज ने, वही बलूचिस्तान में किया, जबरन कब्जा कर लिया।